भगवान की आवश्यकता हमारे जीवन में पैदा कर दें तो हम कौन हैं, क्या हैं, किस देश के हैं, किस वेश के हैं, किस वर्ग के हैं, विद्वान हैं या नहीं, पुरुष हैं या स्त्री हैं, ये कुछ नहीं देखते भगवान। वो देखते हैं हमारे जीवन के अंतर की आवश्यकता को, ये चाहता है या नहीं, इसके प्राण मेरे लिए क्रंदन कर रहे हैं या नहीं, इसकी दृष्टि में मेरे सिवा कोई और भी बड़ी चीज है क्या। जब वो देखते हैं कि कोई बड़ी चीज इसके मन में नहीं, ये केवल और केवल मुझको चाहता है, केवल मेरी बाट देखता है, केवल मेरी प्रतीक्षा में इसके जीवन की घड़ियां बीत रही हैं, ये व्याकुल है मुझे पाने के लिए। भगवान व्याकुल हो जाते हैं उसे पाने के लिए और उसके तरफ दौड़े आते हैं। तो भगवान की आवश्यकता जीवन में जगा लो। सबसे पहली बात ये कि सुनते रहना, कहते रहना बड़ा अच्छा है, पर जब तक जीवन में आवश्यकता न जागी तब तक हम कहना सीख जाएंगे, सुनना सीख जाएंगे। पर वो कहना सुनना सीख जाएंगे, वो सीखना अच्छा, अच्छी बात सीखना अच्छा ही, उसका विरोध नहीं, पर वो स्वाद नहीं आवेगा। भोजन की बात करने से पेट नहीं भरता। इसी प्रकार भगवान का मिलन हुए बिना, भगवान के नाम का रस आए बिना काम बनता नहीं। रस आना चाहिए, रसानुभूति होनी चाहिए, रसमय भगवान के रस का स्पर्श होना चाहिए जीवन से, तब पता लगेगा कि कैसा दर्शन जीवन बदलता है। आज हमारा जीवन बदला नहीं, ये हम कहते हैं क्या करें, हम तो वैसे के वैसे ही हैं, तो वैसे वैसे ठीक तो है। अगर वो जीवन बदल जाता, हृदय बदल जाता, तो न मालूम कितना उनके प्रति आकर्षण होता, कितना प्रेम उमड़ता, और हम किस प्रकार न्यौछावर हो जाते उनके चरण रज पर। फिर क्या जगत की कोई भी वस्तु हमें खींच सकती अपनी ओर? जो उस तरफ जिसने झांक लिया है वो इधर का नहीं रहा। दीदार दिल रुबा का दीवार कह कहा है, वो कह कहा दीवार उस तरफ ताका, उस तरफ कहाँ है? जहाँ उस तरफ ताका इस तरफ का रहा नहीं वो। ये महाराज बड़ी अनोखी चीज देख लिया मधुसूदन स्वामी ने, एक बार दिख गए। कृष्णात् परम किम तत्व हम न जाने, कह बैठे किसी श्री कृष्ण के परे कोई तत्व अगर हो तो हो, हम उसे नहीं जानते। क्या बात। तो भगवान की आवश्यकता जीवन में पैदा करो, सबसे पहले ये बात है। सत्संग का ये फल होना चाहिए कि हमारे जीवन में भगवान को प्राप्त करने की आवश्यकता जागे। ये सर्वोत्तम घड़ी जीवन की होती है महाराज। साधना फिर अपने आप होगी जब हमारे हृदयों में बच्चों को प्रारंभ से ही माँ बाप की क्रिया देखकर रुपए की महत्ता का पता लगने लगता है। घर में देखता ना बच्चा, तो फिर माँ बाप उसे सिखाते भी हैं भाई संभाल कर रखा करो, और इससे सारे काम होते हैं। वस्तु में आती हैं, चीजें आती हैं, बोले आम चाहिए तो रुपया दिया, मंगवा दिया, तो बच्चे ने सोचा कि रुपए से आम आता है, संभालो रुपए को। तो होते होते जब बच्चे के जीवन में थोड़ा बड़ा होने पर रुपए की आवश्यकता जब पैदा हो जाती है, तब क्या उसे ये कहना पड़ता है कि तुम रुपए की आवश्यकता पैदा करो? वो स्वयं ढूंढता है कि कौन सा काम करें कि रुपए ज्यादा आवे। साधना की प्रवृत्ति तब होगी जब साध्य की आवश्यकता पैदा हो जाएगी। ये नियम है भला। हजार सुनते रहे हम, भगवान बड़े अच्छे, हमारे जीवन में जरूरत ही पैदा नहीं हुई तो सुनने में कहीं भले ही आंख में आंसू आ जाए, तो सुनने में कहीं भले हर्ष हो जाए, पर जब तक जीवन में जरूरत नहीं पैदा होगी तब तक हम बोले तो सुन जाए, बड़ा अच्छा सुना, बड़ा अच्छा आनंद आया, पर अब घर का काम करना, अब काम में जो लगना है ना, अब कल फिर सुनेंगे, परसों फिर सुनेंगे, पर काम में लगना है। तो इसकी जरूरत नहीं पैदा हुई। तो जीवन में जरूरत पैदा जिसके हो जाए भगवान की, जब हो जाए वो घड़ी जीवन में परिवर्तन ला देने वाला वो क्षण, ये सबसे बड़े महत्व का क्षण है। इसके बाद वो आवश्यकता अपने आप साधना को ढूंढेगी। बोले भाई जल की प्यास लगी, अब जल की प्यास लगी तो जल का अनुसंधान अपने आप प्रारंभ हो जाएगा। स्वाभाविक बात, जब तक प्यास नहीं तब तक जल की महिमा सुनते रहो,
पर जब प्यास लग गई तो जल कहाँ है, ये जानने की और पाने की आवश्यक की बात दोनों आ जाएगी। जानना और पाना, इन दोनों में आवश्यकता की पहली जरूरत होती है। कहाँ मिलेगा और मिलना चाहिए, मिल जाएगा। इस प्रकार आवश्यकता पैदा होने पर बात होती है। तो साधना कौन सी करनी है, ये पीछे देखो। पहले जरूरत पैदा करो कि हमें भगवान चाहिए, हमें भगवान चाहिए, हमें भगवान की आवश्यकता, हमें भगवान चाहिए। ये जब आवश्यकता पैदा हुई तब हम किसी से पूछेंगे कि भगवान किस दुकान में मिलते हैं, कहाँ पर मिलते हैं, कौन से बाजार में मिलते हैं, क्या उसकी कीमत लगती है। और जहाँ वो आवश्यकता बढ़ गई अत्यंत, फिर महाराज ऐसा होगा कि सारी कीमत हम दे करके अपने पास जो कुछ है उसको ले लेना चाहेंगे। जहाँ तक हम ये मोल तोल करते हैं वहाँ तक आवश्यकता अधूरी आवश्यकता है। भाई किफायत से ले लें। ये जो व्यापारीपन है किफायत सारी देखने का, ये बताता है कि वो जीवन की आवश्यकता की वस्तु है। सस्ते मिली तो ले लेंगे, वो ठगा न जाए। और वहाँ तो सारा ठगाना ही ठगाना है, क्योंकि वहाँ ठग नहीं है। कौन सी कीमत हमारे पास ऐसी है जो देकर हम भगवान को बदले में खरीद लें? खरीद सकते नहीं। तो जो देंगे हम चाहेंगे कि हम सोचेंगे कि सस्ते में मिले भगवान, इससे सस्ते में और मिल नहीं सकते। हमने दिया क्या? तो उस समय हमें कोई भी कीमत भारी नहीं मालूम होगी। हम चाहेंगे कि सब कुछ दे करके वो मिल जाए और जल्दी मिल जाए, तो बस हमारा बड़ा सौभाग्य। तो भगवान में प्रियतम भाव हो, भगवान की आवश्यकता हृदय में जागे और भगवान के लिए प्राण हमारे रो उठें। एक होता है प्राणों का क्रंदन, प्राणों की रुलाई, और एक होती है लोग दिखाओ रुलाई। अब भगवान तो प्राणों में रहते हैं ना, वो अंदर रहते हैं, तो अंदर की हरेक चीज को वो खूब मजे में देख पाते हैं कि ये रोना इसका भीतरी है या लोग दिखाऊ है। लोग दिखाऊ रोने में तो फंसते नहीं वो, और भीतर का रोना देखकर फिर वो रह सकते नहीं। तो हमारे प्राण भीतर से रो उठे भगवान के लिए। तो ये सत्संग का फल यही होना चाहिए कि भगवान की आवश्यकता जागे, तब ये जगत अनावश्यक हो जाएगा अपने आप।